नमस्कार, इवनिंग न्यूज़ लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कीर्ति अरोड़ा। चलिए खबरों के सिलसिले को शुरू करते हैं। अमृतपाल ते पुलिस दा वड्डा दावा होया है। 4 संदिग्धा ने अमृतपाल नूं भज्जण विच मदद कीती है। पुलिस मुताबिक अमृतपाल दी ब्रेजा कार तो कपड़े ते हथियार बरामद होए ने। पुलिस ने हाले तक 154 लोगों नूं गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक अमृतपाल केस बदल के भज्जिया जा रहा सी अते पुलिस ने अमृतपाल नूं फड़न लई जनता तो मदद भी मंगी है। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਦੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦਾ ਉਹਨੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਇੱਕ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਚਾਚਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਇੱਕ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਸੋ ਉਹ ਪਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦੌੜੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਦੋਨੋਂ। ਸਰਪੰਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆ, ਉਦੋਂ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਆ। ਜਿਹੜੇ 2 ਅਕਿਊਜ਼ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ, ਇੱਕ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆ। ਫਰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਹਿਮ ਸਫਲਤਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਰੇਜ਼ਾ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉੱਥੋਂ ਦੌੜਿਆ ਸੀਗਾ ਮੌਕੇ ਤੋਂ, ਉਹ ਬਰੇਜ਼ਾ ਕਾਰ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈ ਆ। ਜਿਹੜੇ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਭੱਜਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹ 4 ਅਕਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਏਲੀਅਸ ਮੰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਏਲੀਅਸ ਦੀਪਾ ਹੈ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਏਲੀਅਸ ਹੈਪੀ ਤੇ ਗੁਰਭੇਜ ਸਿੰਘ ਏਲੀਅਸ ਭੇਜਾ। ਇਹ 4 ਉਹ ਅਕਿਊਜ਼ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੱਜਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਰੇਜ਼ਾ ਕਾਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਬਰੇਜ਼ਾ ਕਾਰ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। खबरां च अगे वधांगे। पंजाब के मुख मंत्री भगवंत मान ने माड़े अंसरां खिलाफ चलाई मुहिम विच साथ देने लई पंजाबियों का धन्नवाद किया है। उन्होंने आख्या कि पिछले कुछ दिनों तो कुछ लोग नफरत फैला रहे सी, अजिहे लोग फड़े जाएंगे। देश खिलाफ साजिश रचन वालियां नूं बख्शिया नहीं जाएगा। उन्होंने आख्या कि कुछ लोग पंजाब ते देश का माहौल खराब करने दी कोशिशां कर रहे हैं। भगवंत मान ऑपरेशन अमृतपाल बारे पहली बार पंजाब के लोगों को संबोधन किया। इस मौके ते सीएम मान ने लोगों को शांति बनाने की अपील भी की है। उन्होंने कहा कि देश के खिलाफ साजिश रचन वालियां नूं बख्शिया बिल्कुल नहीं जाएगा। आम आदमी पार्टी जो है, ये मैं बात क्लियर कर देना चाहता हूं देशवासियों को, 130 करोड़ देशवासियों को, कि अरविंद केजरीवाल जी की अगुवाई में हमारी पार्टी 100% सेकुलर पार्टी है। हम लोग किसी धर्म के नाम पर या जाति के नाम पर या नफरत के नाम पर कभी भी राजनीति नहीं करते। और पंजाब की शांति और पंजाब के अमन के लिए हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। जो लोग बुरी कंपनी में, बुरी संगत में फंस के पंजाब का कुछ बुरा सोचने का सपना भी ले रहे होंगे, वो भी गलत है। मैं उनको कहना चाहता हूं कि सपना भी लेना पंजाब में पंजाब की शांति को तोड़ने का, ये आपकी गलतफहमी होगी। तो मैं एक बार फिर पूरी दुनिया में रहते पंजाबियों को भी आश्वासन दिलवाता हूं कि मेरा खून का कतरा कतरा, मेरे दिल की एक एक धड़कन, मेरा एक एक सांस पंजाब के लिए धड़कता है, हाजिर है पंजाब के लिए मेरे खून का एक एक कतरा। और पंजाब जो है वो नंबर 1 सूबा था और नंबर 1 सूबा बनाएंगे। और पंजाब से लीड देश लेता था और लेता रहेगा। आज भी हमारे हजारों जवान जो हैं वो देश की आज़ादी को कायम रखने के लिए सरहदों पर अपना सीना तान के खड़े हैं। इस बात का हमें गर्व है। तो पंजाब की शांति को, पंजाब के पीस को, पंजाब की हारमोनी को अगर कोई टच भी करेगा, अगर कोई बिगाड़ने की सोचेगा भी, तो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। ये हमारा वादा है और इसीलिए आपने हमें जिम्मेदारी दी है। उस जिम्मेदारी के आधार पर ही मैं कह रहा हूँ कि पंजाब के लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें। पंजाब सेफ हाथों में है। आम आदमी पार्टी की सरकार जो है वो आपकी सुरक्षा का दायित्व उठाएगी और आपके बच्चों को पढ़ाएगी, बुजुर्गों को अच्छा इलाज देंगे और तरक्की के नए नए जो है मौके वो पंजाब में पैदा होंगे और पंजाब नंबर 1 सूबा बनेगा। और देश हमारा, अगर पंजाब नंबर 1 सूबा बनेगा तो देश पूरी दुनिया में नंबर 1 देश बनेगा। इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद। खबरां च अगे वधांगे। अमृतपाल सिंह के वकील ने दस्सिया है कि अमृतपाल सिंह के खिलाफ 5 तो लैके 6 केस दर्ज किए गए हैं। उन्होंने अमृतपाल के पक्ष तो गल करदिया कहा कि जो पुलिस समर्थकों को गिरफ्तार करन गई सी तो अमृतपाल के समर्थकों ने कोई भी गोलीबारी नहीं की। इस दे नाल वकील ने यह भी दस्सिया कि सरकार ने अमृतपाल को 1 हफ्ते विच पेश करने लई कहा है। 5 से 6 केस दर्ज है भाई अमृतपाल सिंह के ऊपर
और वो इंडियन पीनल कोड के केसेज हैं और कोई ऑफेंस नहीं लगाया। तो मानयोग अदालत ने इस पर कहा भी जो ये स्टोरी है, ये कहानी है स्टेट की, इस पर मानयोग अदालत को जो भरोसा नहीं है और 1 हफ्ते के अंदर अंदर भाई अमृतपाल सिंह को प्रोड्यूस करने के लिए जो ऑर्डर किया सरकार को। जी तो अभी क्या लगता है आपको कि सरकार ने जो वर्षन दिया है कि वो ठीक है, वो करेगी? अभी जो कैंडिडेट है अभी बात नहीं, जो उन्होंने माननीय जज साहब ने भी बोला है भी जो इतना बड़ा ऑपरेशन था, इतने ज़्यादा पुलिस वाले उसमें इन्वॉल्व थे, ये पॉसिबल नहीं हो सकता भी भाई अमृतपाल सिंह के जो बाकी साथी सारे हैं, एडवोकेट जनरल साहब ने भी कहा भी बाकी जो साथी सारे हैं वो गिरफ्तार हो जाएं और भाई अमृतपाल सिंह ना हो। जज साहब ने कहा है ये पॉसिबल नहीं हो सकता। और इस पे एक और बड़ी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, एडवोकेट जनरल, और एक बड़ी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, एडवोकेट जनरल साहब ने ये भी कहा भी इसमें कोई भी फायरिंग नहीं की गई, सभी को बिना किसी फायरिंग किए गए उन्होंने पकड़ लिया गया है। मतलब कि किसी ने कोई विरोध नहीं थी किया किसी भी भाई अमृतपाल सिंह के साथी ने, या उन्होंने कोई विरोध नहीं थी कि अभी फायरिंग करनी पड़े। ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਪਿਛਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ISI ਏਜੰਟ ਭਗੌੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 90 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਟੈਂਟ ਉਖਾੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਰਸਤਾ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। इस दौरान कुछ पुलिस मुलाजमां दे जख्मी होने की भी सूचना है। मोहाली दे DC आशिका जैन ने दस्सिया कि संगतां नूं गुरुद्वारे विच प्रवेश नूं लै के मुश्किलां दा सामना करना पै रिहा सी, जिस कारण प्रदर्शनकारियों नूं उत्थों हटा दिता गया है। उत्थे उन्हां ने कहा कि जिले विच स्थिति काबू हेठ है। जिवें कि तुसीं जाणदे हो, इलाके दे पिंड दे निवासी ਅਤੇ RWAs ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਹੂਲੀਅਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਧਰਨੇਕਾਰੀ ਆਮਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ, ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਆਲਟਰਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਚੁਕਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ ਵੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਹੈ ਵਾਪਸ ਨੋਰਮਲ ਦੇ ਤਰਫ ਚੱਲ ਰਹੇ। मैम पहला भी फोर्स ऐसे और लाई जाएगी कि बाई चांस दोबारा तो कोई धरना इस तरीके? हाँ जी बिल्कुल, सिचुएशन कंटिन्यूअसली मॉनिटर की जा रही है। पुलिस की डिप्लॉयमेंट, ड्यूटी मजिस्ट्रेट्स की डिप्लॉयमेंट इतने जारी रहेगी ताकि इस स्थिति को बरकरार रखा जा सके। मैम होर किते रास्ता बंद तो नहीं है, सिर्फ बाईपास को छड्ड के? नहीं जी, किते भी रास्ता कोई भी मोहाली शहर का किते भी कोई बंद नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कंप्लीटली अंडर कंट्रोल है। ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ कि साडा साथ देन, यही लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पूरी तरह बरकरार रखी जाए। खबरों के सिलसिले को अब आगे बढ़ाएंगे। वहीं आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को धैर्य और परिपक्व तरीके से कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि पिछले 1 साल में पंजाब सरकार ने दिखा दिया है कि अगर इरादे नेक हों तो कानून व्यवस्था बहुत अच्छी तरीके से कायम रखी जा सकती है। पिछले कुछ दिनों की कार्रवाई ने ये दिखा दिया है कि कड़े से कड़ा कदम उठाने के लिए भी आम आदमी पार्टी की सरकार तैयार है। हम देशभक्त लोग हैं, भारत माता से प्यार करते हैं और अगर कोई भारत माँ के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। अगर कोई भी शांति व्यवस्था भंग करने की कोशिश करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। आम आदमी पार्टी ज़रूरत पड़ने पे कठोर से कठोर कदम उठाने के लिए भी तैयार है। देश के हित में हमें जो करना पड़ेगा हम करेंगे और ये भगवंत मान साहब ने और आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार ने दिखा दिया है। मैं एक बार फिर से उनको बधाई देता हूँ और पंजाब के लोगों को का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिस तरह से उन्होंने सरकार के साथ खड़े होके सहयोग किया, पूरे वक्त सहयोग किया और साथ दिया। मैं भगवान से, वाहेगुरु जी से प्रार्थना करता हूँ कि पंजाब में खूब अमन शांति होगी, पूरे देश में खूब अमन शांति होगी और खूब तरक्की होगी। नमस्कार। राघव चड्ढा ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा विपक्ष के नेताओं पर हावी रहती है।
उन्होंने कहा कि 75 साल में पहली बार हो रहा है कि केंद्र सरकार दिल्ली की जनता द्वारा चुनी सरकार का बजट रोक नहीं रही। अगर बजट पास नहीं होगा तो टीचर्स, डॉक्टर को सैलरी कहां से दी जाएगी? फ्लाईओवर, स्कूल, हॉस्पिटल कैसे बनेंगे? केंद्र दिल्ली की जनता से अपनी हार का बदला ले रही है। देखिए, भारत देश को आजाद हुए 75 साल हो गए। 75 साल के इतिहास में एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि दिल्ली सरकार के बजट को पेश करने से केंद्र सरकार ने रोक दिया हो। आज भारत देश की जो राजनीति है, जो सियासत है, वो इतनी खराब हो गई है क्या कि आज एक लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार, प्रचंड बहुमत की सरकार, वो सरकार जो 3 बार लगातार दिल्ली की जनता का प्यार और जनादेश पाकर एक मजबूत सरकार चला रही है, आज उसके हाथ बांधे जाएंगे, उसके पांव बांधे जाएंगे। और लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार अगर सदन में अपना बजट नहीं पेश कर सकती तो क्या काम कर सकती है? अगर बजट पेश नहीं होगा तो जितने भी दिल्ली सरकार के स्कूल में पढ़ा रहे अध्यापक हैं, उनकी सैलरी कहां से जाएगी? मोहल्ला क्लिनिक के डॉक्टरों के पैसे कहां से जाएंगे? दवाइयों के पैसे कहां से आएंगे? अस्पताल में खर्च कैसे होगा? फ्लाईओवर कैसे बनेंगे? दिल्ली की सड़कें कैसे बनेंगी? तमाम चीजों को केंद्र में बैठी भाजपा सरकार रोकना चाहती। चुनाव जब होते हैं तो आप राजनीति करिए, चुनाव लड़िए, लेकिन चुनाव जब समाप्त हो गए, जनता का एक जनादेश आ गया, उसके बाद जो सरकार चुनकर आई है उसे काम करने का मौका दिया जाना चाहिए। हर चीज में हस्तक्षेप करना ये ठीक नहीं है और आज तो अति हो गई है। अब मुझे लगता है इनके पाप का घड़ा इतना भर गया है और पानी नाक के ऊपर निकल गया है कि इन्होंने एक सरकार का फाइनेंस बिल जो होता है, बजट होता है, उस पर रोक लगा दी कि वो बजट ना पास हो पाए। न जाने कौन सी गंदी राजनीति का एक उदाहरण देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता के सामने प्रस्तुत कर रही है। और ये बदला मुझे लगता है ये लोग अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी या हम आम आदमी पार्टी के लोगों से नहीं ले रहे हैं। ये भाजपा ये बदला दिल्ली के लोगों से ले रहे हैं कि क्योंकि दिल्ली के लोगों ने लगातार भारतीय जनता पार्टी को हराया। पिछले 25 साल से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में जब जब चुनाव लड़ी, सारे चुनाव हारी। 25 साल से बीजेपी की सरकार दिल्ली में नहीं बन पाई है। इसी का बदला शायद आज बीजेपी दिल्ली के लोगों से ले रही है कि अपनी सरकार, दिल्ली के लोगों की अपनी प्यारी सरकार बजट ना ला पाए। और ये इतिहास में शायद पहली बार हुआ है कि किसी सरकार को केंद्र सरकार ने बजट लाने से ही रोक दिया हो। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। बीजेपी सांसद मनजिंदर सिंह का एक बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि मंत्रालय ने यूएसए और इंग्लैंड के दोनों उच्च उद्योगों का तलब किया है। दोनों ने सख्त कार्रवाई का जवाब देते हुए उन्होंने सुनिश्चित किया कि इस तरह के किसी प्रकार के उपद्रव को स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये जो भी भारतीय दूतावास दुनिया भर में है वो इंडियन पोस्ट है और उसका मकसद लोगों के हेल्प करनी है। लोगों की उस मुल्क के अंदर कोई विपदा आए तो उसके साथ खड़े होना है और उन्हीं के ऊपर अगर लोग हमला करेंगे ये कतई किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसको लेकर हमारे यहाँ के मंत्रालय ने दोनों ही हाई कमीशंस को समन किया है, चाहे वो अमेरिका के हों या इंग्लैंड के, और दोनों ने सख्त इस पे प्रतिक्रिया दी है। और हमें इस बात की भी तसल्ली है कि इंग्लैंड की सरकार ने भी और अमेरिका की सरकार ने भी उसके ऊपर कड़े कदम उठाए हैं और भारत को इंश्योर किया है कि किसी भी तरीके से ऐसी न्यूसेंस जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी और उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी जो इस तरह के हमले करते हैं। कल सिखों ने इंग्लैंड के दूतावास के बाहर भी जाकर जिस तरह से अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराया कि आप अपने प्रोटेस्ट करिए, लेकिन हमारे लोगों ने भी कितने संयम से किसी भी तरीके इंग्लैंड की प्रॉपर्टी को या इंग्लैंड के झंडे को किसी तरीके से नहीं बल्कि अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। इस तरह का सबको अधिकार है, लेकिन हमारे भारतीय झंडे के साथ कोई अपमान करने की कोशिश करे वो कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। दुनिया भर के सिख इस मसले में एकजुट हैं। अगली मुख्य खबर हरियाणा से है। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। आज विधानसभा बजट सत्र के दूसरे चरण का तीसरा दिन था। प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष के विधायक भी सवाल पूछ रहे थे। इस दौरान विपक्ष के द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब मनोहर लाल ने बहुत ही धैर्यपूर्ण तरीके से दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में रोजगार के अवसर मुहैया करवाने के लिए सरकार ने अथक प्रयास किए हैं। हमें 8 सालों में 1,01,000 से अधिक नौकरियां दी हैं। सरकारी नौकरियों के साथ साथ निजी क्षेत्र में भी युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए गए हैं। ये योजना 21 नवंबर 2022 अर्थात पिछले महीने ही शुरू की गई थी, जिसके अंतर्गत
मैंने उस दिन भी मानेसर से आपसे बात साझा करते हुए बताया था कि इससे पहले 2018 में आयुष्मान योजना प्रधानमंत्री जी ने सारे देश के लिए लागू की है। उसमें जो भी लाभार्थी हैं उनकी सीमा 1,20,000 रुपया वार्षिक आय ये रखी गई थी, जिनको उस समय की बीपीएल सूची कहते थे। SCCC सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस इस नाते से और वो सूची बनी थी। लगभग 15.5 लाख लाभार्थियों का हमको उसमें एक लाभ होने की जो योजना बनी थी, जिसमें से हम मात्र 9.5 लाख परिवारों को ही चिन्हित कर पाए। 40 लाख ही कार्ड उसमें बन पाए थे। लेकिन गरीबी रेखा की जो परिभाषा है हमने उसको अलग से अपने प्रदेश के लिए किया है कि वो 1,20,000 की बजाय 1,80,000 रुपये वार्षिक आय के लोगों को ही गरीबी रेखा से नीचे माना जाएगा। ये संख्या बढ़कर लगभग 29 लाख परिवार ये हो जाती है, जो हमारी आबादी का 40% से भी ऊपर बैठता है। इस संख्या को जोड़ते हुए हमें लगभग 13.5 लाख परिवार ऐसे हैं जिसकी योजना अपने प्रदेश की ओर से ही बनानी है। वो योजना हमने बनाई और चिरायु योजना के अंतर्गत ये कार्ड बनाने का काम ये शुरू किया। ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਾ ਦਾ ਹੱਲ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ है। दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को भाषण दिया। इसमें उन्होंने कहा कि दिल्ली के बजट को रोके जाने पर उपराज्यपाल जमकर निशाना साधा है। सीएम केजरीवाल ने आरोप लगाया कि यह संविधान के ऊपर हमला है। एलजी को बजट रोकने का कोई अधिकार नहीं है। विधानसभा में अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि आज तक दिल्ली का बजट कभी नहीं रोका गया। पहली बार केंद्र ने परंपरा को तोड़ा है। यह अहंकार का दिखावा है। पंजाब में कानून व्यवस्था लागू कर रखने के लिए और शांति बहाल रखने के लिए पिछले कुछ दिनों के अंदर भगवंत मान साहब ने और आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार ने कई कठोर कदम उठाए हैं। उन्होंने बहुत संयम और बहुत मैच्योरिटी के साथ मान साहब ने कार्रवाई की है। इसके लिए मैं भगवंत मान साहब को और आम आदमी पार्टी की सरकार को बधाई देना चाहता हूँ। जब हमारी पंजाब में सरकार बनी थी उस वक्त कुछ लोग ये कहते थे कि आपको शिक्षा, पानी, स्वास्थ्य, बिजली ये काम तो करने आते हैं, लेकिन पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर काबू कर पाएंगे क्या? पंजाब बॉर्डर स्टेट है, बॉर्डर स्टेट के ऊपर आप शांति की व्यवस्था कर पाएंगे क्या? पिछले 1 साल के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार ने ये साबित कर दिया कि अगर नीयत साफ हो और अगर सरकार ईमानदार हो, इरादे नेक हों, तो लॉ एंड ऑर्डर को भी बहुत बखूबी कायम किया जा सकता है। हमने जिस व्यवस्था को इनहेरिट किया था, जो हमारे से पहले जो चला आ रहा था सारा सिस्टम, जो हमें सिस्टम मिला था पिछली सरकारों से, उसमें इतनी ज़्यादा पॉलिटिकल लोगों की क्रिमिनल्स के साथ, गैंगस्टर्स के साथ आपस में जुगलबंदी थी। गैंगस्टर्स को, क्रिमिनल्स को पहले पॉलिटिकल संरक्षण दिया जाता था। ये वाला गैंगस्टर इसका है, इसकी इसके साथ सेटिंग है, इसकी इस पार्टी के साथ सेटिंग है, इसकी इस नेता के साथ सेटिंग है। हमारी किसी के साथ सेटिंग नहीं थी। हमारी पार्टी ईमानदार पार्टी है। आने के बाद एक गैंगस्टर्स के ऊपर और अपराधियों के ऊपर धरपकड़ चालू हुई और पिछले 1 साल के अंदर कई नशा माफिया वालों के खिलाफ, गैंगस्टर्स के खिलाफ, क्रिमिनल माफिया के खिलाफ कार्रवाई की गई।
पिछले कुछ दिनों की कार्रवाई ने ये दिखा दिया है कि कड़े से कड़ा कदम उठाने के लिए भी आम आदमी पार्टी की सरकार तैयार है। हम देशभक्त लोग हैं, भारत माता से प्यार करते हैं, और अगर कोई भारत माँ के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। अगर कोई भी शांति व्यवस्था भंग करने की कोशिश करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। आम आदमी पार्टी ज़रूरत पड़ने पे कठोर से कठोर कदम उठाने के लिए भी तैयार है। देश के हित में हमें जो करना पड़ेगा हम करेंगे, और ये भगवंत मान साहब ने और आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार ने दिखा दिया है। मैं एक बार फिर से उनको बधाई देता हूँ और पंजाब के लोगों को का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, जिस तरह से उन्होंने सरकार के साथ खड़े होके सहयोग किया, पूरे वक्त सहयोग किया और साथ दिया। मैं भगवान से, वाहेगुरु जी से प्रार्थना करता हूँ कि पंजाब में खूब अमन शांति होगी, पूरे देश में खूब अमन शांति होगी और खूब तरक्की होगी। नमस्कार। खबरों के सिलसिले में आज बस इतना ही। अपने राज्य से जुड़ी हर खबर के लिए आप देखते रहिए TV9 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और जुड़े रहिए इवनिंग न्यूज़ लाइव के साथ। नमस्कार।